है। जिस देश का प्रधानमंत्री ठंड से बचने का उपाय ढूंढ रहा हो, जानवरों का, इंसानों की फिक्र ना हो, देश के किसानों की फिक्र ना हो, सोचिए उस देश की हालत क्या होगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले जब उन्होंने मन की बात में चीजें बताई हैं, इस कानून के फायदे बताए हैं, तब भी तो आप लोगों ने नहीं भैया जबरदस्ती इंजेक्शन क्यों लगा रहे, क्या फायदे है इस कानून के बताओ। अनलिमिटेड स्टॉक करो, किसका स्टॉक करो, अडानी अंबानी का स्टॉक करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्म हाउस इतने बड़े बड़े बनवा रहे हैं, जबरदस्ती क्यों। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये मुद्दा चल रहा है किसानों का, देश के अन्नदाता का। अब वो अन्नदाता को समझाने की कोशिश ना करें, वो सिर्फ जिनके कहने पे उन्होंने ये 3 काले बिल करे हैं ना पास, उनको समझाएं कि बाबा मुझे माफ करो, मैं देश के किसानों के साथ हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, मैं ये 3 काले कानून फाड़ के डस्टबिन में डालता हूँ। तो कष्ट करके अन्नदाता को ना समझाएं, जिन उद्योगपतियों के चक्कर में उन्होंने ये बिल लागू किए उन्हें समझाएं। तो वो जो संशोधन कर रहे हैं उस पर आप क्यों सहमत नहीं? देखिए आप फिर संशोधन की बात कर रहे हैं सर। संशोधन आपने कहा ना कि गलती हाँ, देखिए आप संशोधन का मतलब क्या होता है। संशोधन का मतलब होता है कि किसी गलती में सुधार करना, ठीक। और उस गलती से हमारा पूरा किसान रोड पे पड़ा है, सर्दियों में घर छोड़ के पड़ा है, परिवार छोड़ के पड़ा है, उस गलती से। तो उसमें संशोधन का क्या मतलब रह गया भैया, इसको फाड़ के डस्टबिन में डालें, संशोधन की बात ना करें, सीधी बात करें, जहां हम थे पहले हमें वहां ला के छोड़ें, बाकी करें बात बाद में। तो अभी तक जो भी वार्तालाप हुई है ना, और जो भी सरकार की कार्यकाल चल रहा है, उससे नहीं लगता कि वो वापस लेने वाले हैं? भैया इस देश में देश आज़ाद भी हुआ है, अंग्रेजों को भी लगता था कि देश आज़ाद नहीं होगा, भारत आज़ाद भी हुआ है, शहीद भी हुए हैं, और ये कानून इन्होंने जो काले लपेटा 3 दिए हैं ये भी खत्म होगा। आप देख लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों से इतने लोगों ने इस देश को गुलाम बना के रखा, देश आज़ाद हो गया है तो कानून है, ये तो होंगे, हालत ख़राब है, उनकी नींद ना रही उन्हें। आप किसके कहने पे यहाँ आई हैं? मैं किसके कहने पाती भाई, किसान की लड़कियों खुद आई हूँ। नहीं ये कह रहे ना कि बरगलाया जा रहा है, बरगला आपको किसने बरगलाया जो यहाँ आई है? आप एक बात बताइए, कौन बरगला, आप इन्हीं से मेरी बात करा दीजिए, बीजेपी वालों से। मैं देखती हूँ कि ये मुझे बरगला देंगे क्या, मैं देख लूंगी ना कि देखते हैं फिर हम बरगलाते हैं या नहीं बरगलाते हैं। उनसे उनके कोई जो सबसे होशियार आदमी है वो आके बात कर लें। अगर हम उनके सामने बरगला गए तो मानिए हमें कोई पार्टी बरगला रही है, क्यों बरगलाएगी भैया, आओ आप करके देख लो बात हमसे। उनके तमाम मंत्रियों ने कल भी बात की है किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, दिल्ली में भी राजनाथ सिंह ने, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अलग अलग किसानों से बात की है, वो सब सहमति कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, देखो उनके फायदे के लिए ये कानून। देखो भैया 4 कैमरे लगा के कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देश का अन्नदाता यहाँ पड़ा हुआ, आके बैठे बीच में बात करें, हम उनके अपने लोग हैं, बम थोड़ी फाड़ देंगे उनमें, ये बताइए, बम फाड़ देंगे, आए बैठ के बात करें। और दूसरी बात, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती ना देवें, जबरदस्ती तो खाना भी खावें, वो भी दिक्कत करे, ठीक। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उनकी जो बुद्धि है वो विपरीत दिशा में चलेगी, क्योंकि विनाश करेंगे वो देश का, इसलिए उनको अपनी बुद्धि पर काबू रखना चाहिए। वो जो है विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर है, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? भैया एक बात बताओ, जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे किसान नेता भी हैं, बड़े चाचा ताऊ भी हैं, किसान से बात इन्होंने नहीं करी। ये बिल कब पास हुआ, जुलाई में, सितंबर में हुआ, सितंबर में, 5 सितंबर को कितने बजे हुआ, दोपहर में। नोटबंदी कब हुई, तो रात में हुई थी 8 बजे। उस लड़की का अंतिम संस्कार किया, हाथरस वाली का इन्होंने बलात्कार जिसका हुआ था वो कब किया, रात को 12 बजे, 2 बजे। सारे काम रात में ही क्यों करते हैं, उल्लू है, इनको दिखता नहीं है क्या दिन में? 8 बजे रात थोड़ी होती है नोटबंदी। भैया आप मेरी बात सुनो, मैं मुंबई में थी, मेरा वो था ऑल इंडिया जीवी मावलंकर, मेरा शूटिंग का कंपटीशन था, और मैं मुंबई में थी उस टाइम पे। नोटबंदी इन्होंने करी, खाना खाने तक के लिए हम लोग परेशान हो गए थे, ठीक। इन्होंने सारे काम रात में किए हैं, इनको दिन में दिखता नहीं है। अपनी बुद्धि पे संयम रखें, भगवान इनको, ईश्वर परमात्मा इनको सही दिशा दिखाए। गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वाहिगुरु अपनी कृपा इन पे करें और कृपा करके अपना ये इलाज कराएं। बस जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते हैं, मैनिफेस्टो में लाते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, वो चीज उन्होंने सारी की है। अब इतना बड़ा विरोध किस बात का? ये देश का किसान है, अब की बार इनकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चलेगी, ये पूरा परिवार है। जो इनकी रणनीति थी ना, उस पे ये लोग जीतते थे, चिटिंग करके जीतते थे, ईवीएम पे जीतते थे। अब ये रणनीति इनकी चलने ना, फेल हो गई है, बिल्कुल नहीं चलने की। दूसरी बात ये, हम युवा हैं, पिछली बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इन्हें चुना, अब की बार इन्होंने कुछ धांधलेबाजी चिटिंग करके ये लोग आ गए ईवीएम के जरिए। अब तो देश में इनका तो कुछ नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। ये बात तो विपक्ष कहता है, ईवीएम के जरिए, आप भी ये बात कह रहे हैं। भैया हम भी कह रहे हैं,
क्यों? हमने वीडियो देखी, वो डिब्बे चुरते हुए भी देखे हमने, तो वीडियो में देखा। विपक्ष कहता है, विपक्ष कौन है भैया? तुम विपक्ष की बात विपक्ष से करे करो, विपक्ष की बात किसान की बात किसान से करो, विपक्ष की बात विपक्ष करो। वे कांग्रेसी हैं, उनसे कांग्रेस वालों से करो, मेरे से मत करो। ठीक है, क्या करेंगे? अब किसान लगातार बैठे हैं अभी तक। सर आप ही के मुताबिक यहाँ पर कोई भी सरकार का मंत्री यहाँ तक आपसे बात करने नहीं आया है, यही तो तालाब में भी नहीं लगा है, वो वापस करने वाले कब तक बैठेंगे? भैया एक बात बताओ, अब ये वार्ता भी करना ना चाहते किसानों से, देश के किसान से मिलना नहीं चाहते, देश के किसान के पास आना नहीं चाहते, गांव का सारा किसान यहाँ पड़ा हुआ है, गांव में किस से बात करने जाओगे? ढोर डांग रोता है, हमारी चाची ताइयों से बात कर गुस्से मारेंगे इनके फेंक फेंक के, बेबी इंतजार में बैठी हुई है। ठीक, किससे बात करने, किससे जावेंगे? किसान तो यहाँ पड़ा है, लुगाइयों तो हमारे यहाँ बात करने जावेंगे, ये यहाँ बात करें आवे यहाँ, बताओ उनसे क्या बात करने जा रहे हैं ये लोग? हमारे गांव में तो अभी तक देखो पहुंचे ना है। ठीक, ये कह रहे चौपाले लगाएंगे 700, पूरे भारत में क्या 700 ही गांव है? बताइए, अलग अलग जगह यूपी में कितनी लगेंगी बता दो, कितनी लगे? आपको नहीं पता है? आपको तो सारी बात पता होनी चाहिए भैया। अब देखो उन्होंने सारी टोटल 700 चौपाले लगाने के लिए कहा है, लेकिन पूरे भारत में कितने गाँव हैं? तो पूरे भारत में लगाते हैं चौपाल। दूसरी बात ये कि वो चौपाल लगा रहे, आपने देखा कोई भी मंत्री, कोई भी MP MLA बीजेपी का गांव में गया ही नहीं, क्योंकि आधा आंदोलन ये सक्सेस हो चुका है। कम से कम वो वैनिटी वैन और AC बंगले छोड़ के गाँव में कम से कम चौपाल लगाने तो जा रहे, तो इसका मतलब आधा आंदोलन ये सक्सेस हो चुका है, आधा और हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये कहते हैं कि हमसे पूछ के कानून बनाया क्या, हमसे बात करी थी क्या? तो जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा, संसद में बिठाया, उनकी सहमति से इसको बनाया भैया मेरी बात सुनो, वो आपके साथ है नहीं। भैया मेरी बात सुनो, जिन लोगों ने बनाया, अब एक बात बताओ, कुर्सी का लालच किसे ना होता? सब है वो अपनी कुर्सी के चक्कर में इनके हाँ करे ही जा रहे हैं। हमें थोड़ी पता था, हमने गलत लोगों को चुन लिया है भाई। विश्वास, आदमी स्कूल में एडमिशन क्यों करावे? बच्चा ABCD FNR सीखेगा, हमें थोड़ी पता। ये सरकार बनी क्या है? पुलिस में भर्ती हो, कांस्टेबल बने, हेड कांस्टेबल, फलाना ठिकाना मुकाना, बहुत कुछ बने। ये सरकार का क्या बनी है? तो नीचे आ रही है, इसका प्रमोशन ना हो रहा, डिमोशन हो रहा है इस सरकार का। तो 56 इंची सीना वो दिखाते, 56 इंची लिया वो वापस ही नहीं आया। भैया एक बात सुनो, 56 इंची सीना अपने इंच टेप से नापा होगा, मैंने नापा नहीं। दूसरी बात, हमारे देश का वो खुद बताते, बताने की छोड़ो, 56 इंची सीना आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें 56 इंच का सीने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें नेता वो चाहिए जो हमारा अपना हो, हमारा दर्द समझे, हमारा सहयोग करे, अच्छाई के रास्ते पर रहे, उद्योगपतियों की बात ना सुने, देश का किसान की, देश के जनता की बात सुने, देश के जनता के हित की बात करे, किसानों की बात सुनिए। तभी तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि 70 साल में अब आगे। अरे वो प्रवक्ता हमें ना दिखे, कहाँ चले गए, हम कहाँ मर गए हैं? हमें दिखाता उन प्रवक्ताओं को, हमें तो दिखे ना, हम तो डेली आवे। कल ही सुधांशु त्रिवेदी टेलीविजन पर बैठ के, टेलीविजन पे क्या करेगा? देश का किसान यहाँ पड़ा, यहाँ बैठो, टेलीविजन पे फोटो खिंचवाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा। देश कहाँ देख रहा? हम तो यहाँ पड़े हुए हैं, हम देख रहे हो ना। अब हम ना देखते, वो इनके दिन चले गए। दूसरी बात, किसान यहाँ पड़ा, यहाँ पे आके बैठ के बात करें, टेलीविजन का जमाना छोड़ दे। क्या दिक्कत हो रही TV पिक्चरों में आने के लिए? तो ये कंगना रनौत, फड़ाना ढिकाना, ये बतेरी है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप लोग समझ जाएंगे, अभी भटके हुए हैं। अच्छा, भटके हुए तो बाबा जी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके ज्ञान दें, हमें सहयोग करें, हमें ज्ञान के रास्ते पे ले जाएं। आप व्यापारी ना बने, उनको स्पेशली। आप मानती हैं कि वो ज्ञानी है? ज्ञानी कहाँ है? वो तो ज्ञान बांट रहे फ्री में। हमने कह दिया ज्ञान के रास्ते पे चले, व्यापारता छोड़ दें, व्यापारी ना बने। अगर वो इस चीज को कहते हैं कि ज्ञान इनको कम है, तो वो आए, हमें ज्ञान दें और व्यापारिता को छोड़ दें, दान कर दें, देश के नाम कर दें, जितना भी है सब कुछ। अच्छे बताइए, मन की बात सुनी, गैंडे चीते हाथी बिल्लों की बात कर रहे, किसानों के मन की बात तो करी नहीं। जिस आदमी को अपनी घरवाली के मन की बात ना पता हो, तो देश के किसानों की, देश के युवाओं की क्या मन की बात पता होगी? आप ही बताइए। तो उन्होंने, वो कहते हैं ना, देश के लिए परिवार छोड़ दिया है। परिवार छोड़ दिया? अरे परिवार नहीं ना छोड़ दिया, चोर आदमी को। ये कहते हैं ना बार बार, मैं चौकीदार। हकीकत में अब हमारी समझ में आया, ये चौकीदार है, मालिक तो वे है, ये तो उद्योगपति। अब समझ में आया कि ये चौकीदार है, हम इतने दिन से समझ ही ना पा रहे थे। ये बार बार कह रहे चौकीदार चौकीदार, हम सोच रहे भैया देश के चौकीदार, हमें ना बताता अडानी अंबानी जी के, अरे इनके चौकीदार है, ये मट्टी पलित कर दी देश की यार। देखो, राहुल गांधी की बात करना राहुल गांधी से, ठीक। दूसरी बात, हमारी बात करना हमसे, और बीजेपी की करना बीजेपी से। तीसरी बात ये, राहुल गांधी कहते हैं चोर हैं, तो भैया हम भी कह रहे हैं इस बात को, हम इस बात से उनकी समर्थन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई कही है। देखिए, सच्चा आदमी है, सच बोलेगा, हम उसी को सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी तो सच बोलते हैं। सच बोले, लिख के दिया था वारंट पे कि मैं सच बोलूं। बताओ, ये कह रहे थे युवाएं इतनी नौकरी पाएंगे, पहले ही मट्टी पलित कर रखी थी। चुप प्रधानमंत्री जी ने, चुप हो जो प्रधानमंत्री, उन्होंने मट्टी पलित। 200 करोड़ पद कांग्रेस की सरकार में जो थे वो खाली थे, रही सही डेथ वारंट इन्होंने निकाल दिया। मिली नौकरी? आपको मिली?
अगर आपको मिलती है हुक्का टांडिया बिस्तर न ठाके फिरते हैं आप। ये तो हमारी नौकरी है। उन्होंने दे रखी क्या? उन्होंने दे रखी। उनसे क्या अगर वो आपको सरकारी नौकरी देते, आप शिक्षित हैं, तो जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा अनुमान है, तो आप पत्रकारिता नहीं करते। प्राइवेट जॉब आदमी कब करता है? उन्होंने आप लोगों को टाइम दिया है 2022 तक सब मजबूत हो भैया 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए थे और मेरे हिसाब से कई साल हो लिए, दूसरी योजना में वो हैं। अब कब तक टाइम बुढ़े हो लेंगे। अब तो हमारी ब्याह प्याह की तैयारी हो रही थी, अरे इन्होंने यहाँ मट्टी पलीत करवा दी बॉर्डर पे, तो ब्याह भी बिगड़ गो। किसका भी हमारा पैसे ही ना बचे, सब खत्म। कहाँ से करे बताओ? लॉकडाउन में मट्टी पलीत जो घर में जमा वो खा लिए, ठीक। अब ब्याह कहाँ से कराती? तो ब्याह ही बिगड़वा दिया प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ के इंतजाम के बारे में भी मीडिया पर अलग अलग चीजें चल रही हैं कि इतना भारी इंतजाम इन किसानों के पास कहाँ से आया, कहाँ कौन फंडिंग कर रहा है, ये सारी चीजें। देखिए वहाँ से आप वहाँ बैठना, ट्रैक्टर ट्रॉले देखना गांव से कितने आते हैं भर के। जो फसल हो रही है, जो देश का अन्नदाता है वो दुनिया को खिलाता है, ये बात आप भी समझते हैं, हमें भी खिलाता है, आपको भी खिला रहा है। मोदी जी भी के कौन से गेहूँ जो है उनके क्या नाम है उनका, अंबानी जी उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई कि वो पैसा मशीन में डाले और गेहूँ निकल आए। वो भी हमारा ही खा रहे हैं, ठीक है, हमारा उगाया हुआ ही खा रहे हैं वो। दूसरी बात ये जो 570 साल से लंगर चले हुए हैं देश में, वाहिगुरु जी की अगर कृपा रही पता नहीं कितने साल तक चलेंगे, क्या दिक्कत है। और किसान भी सहयोग कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी देश का किसान एक है तो भूखा थोड़ी मर जाएगा। मुझे तो एक और टेंशन हो रही, कभी पता चले यहाँ की व्यवस्था देख के बीजेपी वाले धरने पे ना बैठ जाए। क्यों? व्यवस्था देख के भैया यहाँ बढ़िया व्यवस्था हो रही है, खाना पीना बढ़िया हो रहा है। क्या वो कभी हाँ कभी मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीजेपी वाले यहाँ की व्यवस्था मीडिया में देखो दिख ही रहा है, अच्छी व्यवस्था हो रही है, ये गलत उसको नाम दे रहे हैं। अच्छी व्यवस्था को देख के ये ना कहे काम काज छोड़ के हम भी धरने में जा रहे हैं, वहाँ पे खाने को मिल रहा है। जी न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कल की ये जो लंगर में अलग अलग मशीनें और पैर दबाने की अलग और ये दबाने की अलग, ये कहाँ से आ रही हैं और कैसे ये आतंक से जुड़े हुए चीज़। भैया पैर दबाने की मशीन कहाँ है? वहाँ पर कहाँ? देखो मैंने यहाँ नहीं देखी, ठीक है। दूसरी बात, ये देश का किसान है, लाख रुपए की तो भैंस भी है इसकी, ठीक है। और फॉर्चुनर में स्कॉर्पियो में गोबर ढूए, तो दिमाग को अपने को सेट रखे, 4-6 जने मिलकर बंगवाली होगी। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कहाँ आफत आ रही है। ये 10 लाख भाई बात सुन, देश का जो चौकीदार है 10 लाख का सूट पहन के फकीर है, ये देश का किसान है, 4-6 जनों ने मिलकर मंगवाली होंगी। क्या दिक्कत हो रही, परेशानी कहाँ हो रही है ये बताओ? 1.5 लाख का पैन लगा सके वो फकीर आदमी, तो ये देश का किसान 10-5 लाख की 4-6 जने इकट्ठे होकर मशीन ना लगा सकते? तो गरीब कैसे हो गए फिर? अभी आप कौन कह रहा गरीब है? ये तो गरीब कर रहे हैं, गरीब ना है। देश का किसान है, अन्नदाता है, पूरे भारत देश को खिलावे, बाहर भी होता है इम्पोर्ट भोजन हमारे यहाँ का। कहाँ गरीब है? ये तो गरीब कर दिए इन्होंने, मट्टी पलीत कर दी यहाँ इन्होंने। बताओ आप आगे क्या प्लान है फिर? प्लान यही है, आंदोलन को अच्छे से सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे, ये बिल वापस ले लें। हमारी रिक्वेस्ट नहीं है इनसे, हमारा हक है, क्योंकि हम इनको वोट दे के आ रहे हैं, कष्ट करके इसको वापस लेने। अपनी जो बुद्धि का विकास है उसका परिचय दें कि मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है। अपने लोगों से खिलाफत ना करें, 4 लोगों के चक्कर में पूरे देश को ना बर्बाद करें, ना उनके चक्कर में आए। अडानी अंबानी कौन सा वो भूखा मर जाएंगे? उनको तो अपनी टॉप लिस्ट में नाम चाहिए अमीरों की, टॉप लिस्ट में नाम चाहिए अमीरों की। मोदी जी को तो दिल में बसना चाहिए था, जनता के दिल में उनके रहना चाहिए था। ये मोदी जी गलत कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का सही परिचय दें। वो थोड़ी सी गणित की पढ़ाई कर लें और अच्छा रहेगा उनके लिए। सरकारी खाते में जाके अपना इलाज करवाएं अगर उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम लगे। मुझे लग रही है, कभी वो क्या गाते हैं, कभी क्या गाते हैं। मन की बात है, मुद्दा चल रहा किसान आंदोलन।